वेलकम टू ICA टैली एकेडमी भागलपुर। पिछले सेशन में मैंने देखा था परचेस साइकिल के बारे में। आज मैं सेल्स साइकिल के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि सेल्स साइकिल में क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करना है, और फिर मैं इसको वर्क करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, सेल्स साइकिल में जो है सबसे पहले आता है सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर सबसे पहला आएगा जब हम कस्टमर से माल डिलीवरी के लिए ऑर्डर लेते हैं, तो इसका एंट्री कहाँ करें हम लोग? सेल्स ऑर्डर क्या एक प्रकार का वोचर टाइप है। जैसे मैंने बताया था, देयर आर 24 वोचर टाइप्स आर प्री डिफाइंड इन टैली। टैली में एक्चुअली 24 वोचर टाइप बने होते हैं, उसमें से एक आपका हो गया सेल्स ऑर्डर। व्हेन वी रिसीव एन ऑर्डर बाय कस्टमर फॉर सेलिंग गुड्स, जब हम किसी कस्टमर से माल बेचने के लिए ऑर्डर प्राप्त करते हैं तो उसका एंट्री आपको सेल्स ऑर्डर में करना है। दूसरा होगा डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट, अब कस्टमर को जब हम माल देंगे तो दो तरीके से दे सकते हैं, एक बिल के साथ और दूसरा है विदाउट बिल। तो जब किसी कस्टमर को विदाउट बिल हम माल उसको डिलीवर करेंगे, दैट मीन्स चालान के साथ, तो उस केस में आपको एंट्री करना है डिलीवरी नोट में। ओके। तीसरा होता है कि सपोज कीजिए हमने कस्टमर को विदाउट बिल चालान पे माल दिया है और वो माल कस्टमर के द्वारा लौटा दिया गया, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर अगेंस्ट चालान, उसका एंट्री हम लोग करते हैं रिजेक्शन इन में। रिजेक्शन इन। अब है यदि कस्टमर जब हम कस्टमर को बाद में बिल भेजेंगे, व्हेन वी रेज एन इनवॉइस ऑफ गुड्स इन फेवर ऑफ कस्टमर, दैट मीन्स जब कस्टमर के नाम से हम माल का बिल भेजेंगे तो उसका एंट्री आपको करना है सेल्स में। सेल्स। और इसके बाद लास्ट है कि जब बिल बनने के बाद कस्टमर के द्वारा माल वापस कर दिया जाए, दैट मीन्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर आफ्टर बिलिंग, यानी माल का हम बिल भेज चुके हैं और उसके बाद यदि कस्टमर के द्वारा माल वापस किया जाए तो फिर हम लोग उसका एंट्री करते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। तो आज हम लोग इस पूरे साइकिल पे ट्रांजैक्शन करके देखेंगे। तो पहला क्या था? ऑर्डर रिसीव्ड बाय कस्टमर, सेल्स ऑर्डर। गुड्स डिलीवर्ड टू कस्टमर विदाउट बिल, डिलीवरी नोट। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर अगेंस्ट चालान, रिजेक्शन इन। रेज एन इनवॉइस ऑफ गुड्स इन फेवर ऑफ कस्टमर, देन सेल्स। एंड लास्ट था गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर आफ्टर बिलिंग, देन मेक टू एंट्री थ्रू क्रेडिट नोट। अब इसको हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे इसका एंट्री हम लोग टैली में करेंगे। अब देखिए, सपोज कीजिए मैंने मोहित ट्रेडर से 5 पीस रैम और 5 पीस यूपीएस का ऑर्डर प्राप्त किया 8 मई को। 8 मई को मैंने मोहित ट्रेडर से 5 पीस यूपीएस और 5 पीस रैम देने के लिए ऑर्डर प्राप्त किया। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? वोचर। अब वोचर में देखिए कौन सा वोचर दिख रहा है? पेमेंट। लेकिन एंट्री कहाँ करना है हमको? सेल्स ऑर्डर में। तो हम लोग जाएंगे अदर वोचर, और यहाँ पे आप देखिए शो इनएक्टिव करेंगे आप, तो जितने भी इनएक्टिव वोचर हैं आपको सारे शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सेल्स ऑर्डर लेना है। सेल्स ऑर्डर, ये रहा सेल्स ऑर्डर। ठीक। सेल्स ऑर्डर इंटर मारने के बाद आपका ये आ गया। अब देना है डेट। आपने ऑर्डर कब लिया? तो मैंने लिया 8 मई। ऑर्डर डेट डाल दिए, सेल्स ऑर्डर। अब पूछा पार्टी का नाम,
किससे ऑर्डर लिया? तो ऑर्डर किससे आया मेरे पास? मोहित ट्रेडर्स। हम चेक करते हैं क्या इसका लेजर बना हुआ है, नहीं है, तो हम लोग चले जाएंगे क्रिएट, और यहां पे लिखेंगे मोहित ट्रेडर्स, मोहित ट्रेडर्स। क्या ग्रुप होगा इसका? ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स, कस्टमर है डेटर्स, और इसको एक्सेप्ट कर लिए। अब आपसे पूछ रहा है ऑर्डर नंबर, तो चलो मैंने ऑर्डर नंबर दिया SO001। अब क्या पूछा? सेल्स लेजर, यानी लास्टली जब इसका अकाउंट्स मेंटेन होगा, वैसे तो सेल्स ऑर्डर का इफेक्ट अकाउंट्स पे होगा ही नहीं, बट जब इस ऑर्डर के अगेंस्ट बिलिंग होगा तो इसका किस अकाउंट्स पे इफेक्ट होने वाला है? सेल्स खाते में। तो यहां मैंने दिया सेल्स अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट्स। सेल्स का ग्रुप क्या होगा? सेल्स अकाउंट का ग्रुप सेल्स अकाउंट्स, और एक्सेप्ट। अब आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो आइटम था आपका यूपीएस। कब माल चाहिए, कब तक? सपोज हमको 10 मई तक माल चाहिए। कितना पीस? 5 पीस। और किस रेट में आपसे बात हुई? इमेजिन करते हैं 3000 में बात हुई रेट, फर्स्ट लिए। देन रैम, कब तक माल चाहिए? ड्यू ऑन डेट मीन्स माल कब तक देना है कस्टमर को, तो 10th मई। कितना पीस? 5 पीस। सपोज रेट था आपका 2500, वो मैंने डाल दिया। तो ये दो आइटम क्रमशः यूपीएस 5 पीस का एंड रैम 5 पीस का मैंने ऑर्डर लिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब कभी भी इसका देखना चाहेंगे कि ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट मेरा क्या बता रहा है, यानी किस कस्टमर को टोटल कितना माल हमको देना है। कभी भी ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट देखना हो तो आपको जाना होगा डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद आप जाइएगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और देखना क्या है? सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यानी कस्टमर से मैंने कितना टोटल ऑर्डर लिया है माल डिलीवर के लिए। आप उसके लिए कहाँ जाएंगे? सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ऑल ऑर्डर्स। तो ये आपको बता रहा है कि 8 मई को मैंने ऑर्डर लिया है यूपीएस। किससे लिया है? फ्रॉम मोहित ट्रेडर्स, 5 पीस का है। कब तक देना है माल? 10th में। चूंकि करंट डेट मेरा 10 मई बता रहा है, डेट मीन्स 0 डेज, आज हमको देना है ऑन टू डे। करंट डेट ही मेरा 10 मई है और माल कब तक देना है? 10 मई तक। सेम आपका देखिए नीचे दिखा रहा है, रैम मैंने लिया 8 मई का ऑर्डर, 5 पीस का है। किस रेट से बात हुई है? कब माल देना है? 10th मई तक देना है आपको। अब देखिए, इमेजिन कीजिए कि मैंने 10 मई को 5 पीस यूपीएस और 4 पीस रैम कस्टमर को डिलीवर किया। 5 पीस यूपीएस एंड 4 पीस रैम आर डिलीवर्ड टू कस्टमर बट विदाउट बिल। मैंने बिना बिल का माल भेज दिया, डेट मीन्स चालान के साथ। जब भी आप कस्टमर को विदाउट बिल माल भेजेंगे चालान के साथ, तो उसके लिए हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे? डिलीवरी नोट में। अब देखिए कैसे जाएंगे, वोचर, कौन सा वोचर दिख रहा है? सेल्स ऑर्डर, और हम क्या कर रहे हैं? माल डिलीवर कर रहे हैं, वो भी चालान के साथ विदाउट बिल। तो कहाँ एंट्री होगा? डिलीवरी नोट। उसके लिए हम गए अदर वोचर। अब यहाँ पे या तो डिलीवरी नोट आप लिख सकते हैं या नहीं तो शो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो सारे वोचर टाइप आपका शो करेगा। अब इसमें देखिए कहीं लिखा होगा डिलीवरी नोट, या चाहे तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं डिलीवरी नोट। आपको यहाँ शो कर रहा है, जैसे इंटर मारे, एक्टिव किए, आपका यहाँ पे आ गया डिलीवरी नोट। सबसे पहले हमको डेट देना है, मैंने कब माल भेजा, तो डेट F2 से दिए 10th मई आ गया। अब आपसे पूछा पार्टी का नाम, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि रेफरेंस आपसे नहीं मांग रहा है कि चालान अगर हम जो कस्टमर को दे रहे हैं, यदि हम इसका एक रेफरेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन डालना चाहें, नहीं आए, तो किसी प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन की बात हो, स्क्रीन को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एक बटन बताए थे F12 होगा। F12 में देखिए
कहीं पे लिखा होगा प्रोवाइड रेफरेंस नंबर, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। जब इसको यस किए तो अब आपका यहां पे दिखा रहा है रेफरेंस नंबर एंड डेट। अब रेफरेंस नंबर में हम क्या करेंगे, चालान नंबर डाल देंगे। तो चालान मान लीजिए CHL आपका 001 चालान था। ये माल कब दिया जा रहा है, सपोज कीजिए 10 मई को दे रहे हैं। अब क्या पूछा, पार्टी का नाम, तो मैंने ऑर्डर किससे लिया था, मोहित ट्रेडर से। किससे ऑर्डर लिया था, तो मोहित ट्रेडर्स का नाम यहां पे लिए, इंटर मारे। आपसे पूछ रहा है यहां पे कि जो कस्टमर को माल डिलीवर किया जा रहा है वो ऑर्डर के अगेंस्ट में है या विदाउट ऑर्डर। यदि कस्टमर को विदाउट ऑर्डर, दैट मीन्स ऑर्डर मैंने लिया था बट इनवर्बली, मैंने इसका कोई एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं किया था, मौखिक रिकॉर्ड था, तो उस केस में आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ले सकते हैं। बट यदि कस्टमर को आप माल दे रहे हैं किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, आपने पहले ऑर्डर लिया, ऑर्डर के प्रॉपर रिकॉर्ड किया और उसी ऑर्डर के अगेंस्ट यदि माल दे रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास शो करेगा ऑर्डर नंबर। तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप माल दे रहे हैं कस्टमर को, उस पर इंटर मारेंगे, इंटर मारे और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इससे क्या हुआ कि जो भी ऑर्डर आपका पेंडिंग था वो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको देखना क्या है, कौन सा आइटम दे, कौन सा आइटम नहीं दिए या कितना क्वांटिटी दिए, एक करेक्शन करते हुए आपको इसको एक्सेप्ट करना है। ऑर्डर नंबर जो मैंने लिया तो उस ऑर्डर में जो भी पेंडिंग था ऑटोमेटिक कॉपी हो गया। अब जब इंटर मारे यूपीएस पे तो एक इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा, ट्रैकिंग नंबर। अब ट्रैकिंग नंबर क्या है, एक्चुअली कस्टमर को हम माल दे रहे हैं, बिल तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कन्फर्म है कि बिल बाद में भेजना पड़ेगा। क्योंकि आज हम कस्टमर को माल दे रहे हैं, बिल बाद में बनाएंगे, दोनों काम तो एक है। तो जब कभी कस्टमर को माल दे रहे हैं, बिल नहीं दे रहे हैं, या पहले बिल दे रहे हैं, माल नहीं दे रहे हैं, तो दोनों को आपस में लिंक करने के लिए एक नंबर यूज करते हैं, उसी क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग नंबर। दैट मीन्स कि किसी भी कस्टमर को आप माल दे रहे हैं, बिल नहीं दे रहे हैं, या कहें तो बिल दे रहे हैं, माल नहीं दे रहे हैं, तो दोनों को आपस में क्या करना होगा, लिंक। दैट मीन्स टू ट्रैक और लिंक चालान एंड इनवॉइस वी यूज ए नंबर, दैट नंबर इज ट्रैकिंग नंबर। कि चालान और इनवॉइस को मिलाने के लिए ही हम एक नंबर यूज करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, ट्रैकिंग नंबर। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर हम डाल दिए, ऑर्डर नंबर। अब पूछा आपसे कितना पीस आप दिए, सपोज कीजिए यूपीएस मैंने 5 पीस दिया है, इंटर मार दिए। फिर नेक्स्ट आइटम रैम, यहाँ भी क्या पूछा, ट्रैकिंग नंबर। तो चालान नंबर ही हम क्या डालेंगे, ट्रैकिंग नंबर में। अब पूछा क्वांटिटी, तो इमेजिन कीजिए मैंने 4 पीस ही दिया और एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट। तो टोटल ऑर्डर कितने का था मेरा, टोटल ऑर्डर था आपका 10 पीस, बट हमने भेजा कितना, 9, यानी 1 पीस का ऑर्डर आपका पेंडिंग हो गया। किस रूप में, रैम के रूप में। जब हम ऑर्डर एक्सेप्ट, चालान को एक्सेप्ट मैंने कर लिया, तो अब देखिए आपका स्टॉक लेस हो गया होगा। बट यदि आप कभी रिपोर्ट देखना चाहेंगे ऑर्डर पेंडिंग या बिल पेंडिंग, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एंड ऑल ऑर्डर्स। अब यहाँ देखिए आपका दिखा रहा है रैम 1 पीस आपका ऑर्डर पेंडिंग है। यदि इसको डिटेल्स में देखना चाहें, जैसे अल्ट F1 किए तो देखिए यहाँ बता रहा है कि ऑर्डर आपका एक्चुअल में 5 पीस था, बट 4 पीस आपका डिलीवर हो गया है और लास्टली 1 पीस आपका आज के डेट में पेंडिंग है, यानी कि 1 पीस अभी भी कस्टमर को देना है। किस रूप में, रैम के रूप में। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें बिल पेंडिंग, कि बिल कितने का बनाना है, क्योंकि मैंने माल तो भेजा है, बिल नहीं भेजा है, और बिल का यदि कभी रिपोर्ट देखना की इच्छा हो तो कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद कहाँ जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स बिल पेंडिंग, सेल्स बिल पेंडिंग। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड, यानी मैंने कस्टमर को माल तो डिलीवर कर दिया है, माल भेज दिया है, लेकिन बिलिंग नहीं हुआ है। कितने का, टोटल 9 पीस
का बिल बनाना बाकी है। और जिस दिन आप 9 पीस का बिल बना देंगे उस दिन ये रिपोर्ट आपका शो नहीं करेगा। यानी कि अगर हम किसी कस्टमर को माल डिलीवर कर दिए हैं तो कभी ये भूल नहीं सकते हैं बिल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।